हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंट क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें से कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। पॉइंट नंबर 8 है रिसिप्ट। जब भी हम अपना बिजनेस कैरी करते हैं तो बिजनेस कैरी करते समय जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क से हमें रिसिप्ट होती है। वो सारा रिसिप्ट से आएगा, वो चाहे असेट सेल करने से आया हो, चाहे गुड्स सेल करने से आया हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करने से आया हो, ऑल द रिसीट्स आर रिकॉर्डेड। नाउ रिसीट्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। जो हमारा मेन वर्क होता है उस मेन वर्क को करने से जो हमारा रिसीट्स होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। जो हमारी रेगुलर नेचर की इनकम होती है, जैसे गुड्स को सेल करने से जो पैसा हमने रिसीव किया, या सर्विस प्रोवाइड करने से पैसा रिसीव किया, या हमारा कोई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है उससे पैसा रिसीव किया, तो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। जबकि कैपिटल रिसीट्स में जो एक्सीडेंटल नेचर की हमारी इनकम होती है, जैसे हमारे पास कोई असेट्स पड़ी है, बेकार पड़ी है, और उस असेट्स को हमने सेल कर दिया और उससे हमको पैसा मिला, तो हमारा कैपिटल रिसीट्स में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एक्सपेंडिचर। जब भी हम कुछ वर्क करेंगे हमारे पास रिसीट्स होगी, तो उस रिसीट्स के लिए हमको एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो इट रिफर्स द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो असेट्स को परचेज करने के लिए, या गुड्स को परचेज करने के लिए, या सर्विसेज को करने के लिए जो हमको पाने के लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो आएगा एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सेम लाइक एज रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होगा, जो हमको साल में कई बार करने पड़ेंगे, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, इंटरेस्ट पे करना, मीन्स जो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होगा जिनका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाएगा। सेकेंड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्वायरिंग असेट्स ऑन इंप्रूविंग ऑफ असेट्स। हम असेट्स को एक्वायर करने के लिए या असेट्स के इंप्रूवमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर करेंगे, जो हमारा लॉन्ग नेचर का होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर नहीं, अगले कई सालों तक मिलता रहेगा। जैसे हमने बिल्डिंग खरीद ली, कई साल तक उसका बेनिफिट लेंगे। हमने मशीनरी परचेज कर ली, कई ईयर तक उसका बेनिफिट लेंगे। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, कई ईयर तक उसका बेनिफिट लेंगे। तो ये हमारा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब आता है थर्ड, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन उनका पूरा बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लिखते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे हम लोग हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ह्यूज एडवर्टीजमेंट, हो सकता है उस एडवर्टीजमेंट का पूरा बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही ना मिले, हमको नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो जितने पार्ट का बेनिफिट उस साल मिलेगा उसको तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, लेकिन बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है तो हमारा आएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मेन हमारा वर्क होता है, मेन जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितना भी एक्सपेंस हम करेंगे वो सारा का सारा हमारा आएगा एक्सपेंसेस में। जैसे रेंट पे करना, कमीशन दिया हमने, इंटरेस्ट दिया, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो जो भी उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस होगा वो हमारा एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी को हम एक तरीके से एक्सपेंस भी कहते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, इनकम। इनकम मीन्स जो भी हमारी टोटल रेवेन्यू होगी, जब उस टोटल रेवेन्यू से अपने एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस इज कॉल्ड इनकम। इट इज ए प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अपने हमारे 1 साल का जो अकाउंटिंग ईयर होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा इनकम होगा। कुछ होता है इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, तो अगर डेफिनेशन में देखेंगे, इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है, उस मेन एक्टिविटी को करने से जो हम पैसा अर्न करते हैं उसका डिफरेंस जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है। जबकि इनकम में टोटल रेवेन्यू आता है, वो चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो। इस प्रॉफिट को क्लासीफाई भी किया जाता है 2 पार्ट्स में, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकेंड नेट प्रॉफिट। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे। जब हमारे इनकम से हमारा केवल ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए केवल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंस माइनस होते हैं।
अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गेन जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा वो हमारा गेन में आएगा। जैसे हमारे पास कोई एसेट्स स्पेयर पड़ी थी, हमने सेल कर दी, मशीनरी खराब हो गई थी, हमने सेल कर दी, तो उस नेचर का जो हमारा गेन होगा, पैसा मिलेगा, उसे हम गेन कहते हैं। अब आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? जब हम बिजनेस करते हैं, बहुत सारा गुड्स हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं और पैसा बाद में पेमेंट करते हैं, तो हमारा ट्रेड पेबल में आता है। ट्रेड पेबल को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जब उसको एक लीगलाइज वे में रिटर्न कर दिया जाए कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ हम पैसा पे करेंगे, तो बिल्स पेबल में आता है। इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कि व्हाट इज बिल्स पेबल। उसी का जस्ट नेक्स्ट पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं, बाद में पैसा देते हैं, वैसे गुड्स सेल करते हैं, कुछ पैसे बाद में मिलते हैं, तो हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल में। इसका भी दो पार्ट है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मींस जो पैसा हमको बेचने के कुछ दिन बाद देगा। बिल्स रिसीवेबल वही है, बट वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक लिख दिया जाए कि आफ्टर सम टाइम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो होगा वो पैसा पेमेंट किया जाएगा, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, एक गारंटी हो जाएगी। थैंक यू।